बात हो कि रामनगरी अयोध्या की, जिस नगरी में आज विकास की बयार बह रही है, योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस। लेकिन उसके बाद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, सरकार की साख पर धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। जी हां, अयोध्या जनपद का एक ऐसा गांव जहां पर आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास और सरकार की कोई भी योजना गांव तक नहीं पहुंची है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के रुदौली ब्लॉक के नयापुरा से निकलने के बाद इंडिया न्यूज की टीम अब पहुंची है रुदौली ब्लॉक, जहां से तस्वीरें आपको हम सीधा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर वीडियो साहब मौके से नदारत हैं। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, श्री अखिलेश कुमार गुप्ता, पीडीएस खंड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, रुदौली अयोध्या। आपको बता दूं, जिस तरह से नयापुरा की तस्वीरें निकल कर आए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कितने सक्रिय हैं वीडियो साहब। अगर सक्रियता होती उनकी तो उस गांव की दुर्दशा इस तरह से नहीं होती। गांव वाले परेशान हैं, दुखी हैं इस बात को लेकर कि जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, इन सभी चीज़ों से उनको वंचित रखा गया है। आखिर दोष किसका दिया जाए? ग्राम प्रधान है, फोन करने के बाद वो गांव छोड़कर नदारद हो जाते हैं। यहाँ जब ब्लॉक पहुंचा जाता है तो यहाँ पर जो खंड विकास अधिकारी हैं वो भी मौके से नदारद हैं। ये तस्वीरें हैं रुदौली तहसील के रुदौली ब्लॉक की, जहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो मौके से गायब है। शायद यही वजह है जो गाँव वाले त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने जो महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है गांव को विकसित करने के लिए, ग्रामीणों को तमाम प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कि उनको किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और रही बात रामनगरी अयोध्या की, तो यहाँ के लिए मौजूदा सरकार ने खजाना खोल रखा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ के ग्रामीणों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी निष्क्रियता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते गाँव की दुर्दशा आज ये आलम है कि बच्चे मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कि बिजली नहीं है तो ऐसे में माएँ अपने बच्चों को बैठकर पंखा झलती हैं। ये तस्वीरें हैं कि जरा सा बारिश हो जाती है तो बच्चे घुटने घुटने कीचड़ से होकर विद्यालय जाते हैं। तस्वीरें ये हैं कि अगर बादल हो गया, सौर ऊर्जा प्लेट काम नहीं की तो ऐसे में पूरे गांव में धूप अंधेरा हो जाता है। तस्वीरें ये भी कहती हैं कि यहाँ के लोग आज भी आदिवासियों जैसी जिंदगी जीने को विवश हैं। आज भी उनको खुले में शौच करने जाना पड़ता है। एक टाइम था जब कोटे से उनको केरोसिन मिल जाया करता था, मिट्टी का तेल मिल जाया करता था, उस कंडीशन में वो लालटेन जलाकर घर में कुछ रोशनी कर लिया करती थी। लेकिन आज आलम यह है कि वहाँ पर बिजली ना होने की स्थिति में एक सहारा बनता है मोबाइल। तमाम ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मोबाइल से जिस तरह से दिनचर्या चल रही है, जब बादल हो जाता है तो जीवन दुश्वार हो जाता है। तरह तरह की आज खबर उठ रही है कि कहीं भेड़िया आ रहा है तो कहीं जंगली जानवर। यहाँ भी गांव से सटा हुआ विकराल जंगल है। ऐसे में ग्रामीण शाम होते ही जैसे ही अंधेरा पसरता है, यहाँ के ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर घरों में सिमट से जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे बीडीओ हो, ग्राम प्रधान हो या जो भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उनको इन ग्रामीणों की पीड़ा से, इन ग्रामीणों के दुख दर्द से उनको कोई भी वास्ता नहीं है। शायद यही वजह है जो आज भी उस गांव के लोग बदहाली और तंगहाली की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। फिलहाल इंडिया की न्यूज इस तह तक जाएगा और उस गांव तक जिम्मेदारों को पहुंचाने की मुहिम में लगातार सार्थक प्रयास करता रहेगा। और मेरे साथ इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।